Hello everyone, Namaste, Namaskar, Kurum Jari. Welcome back to my YouTube channel Spoon and Basket. First of all, a very happy Durga Puja to all my friends, to all my viewers and to all my YouTube family. आप सभी को दुर्गा पूजा के इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि बंगाली लोगों के लिए दुर्गा पूजा वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है, इसीलिए मेरे बंगाली व्यूअर्स और मेरे बंगाली फ्रेंड्स को मेरी तरफ से शुभ अष्टमी और शुभेच्छा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ वन ऑफ द फेमस रेसिपी ऑफ मणिपुरी क्यूजिन, उटी पोंगबा एंड खिचड़ी। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। इस रेसिपी को स्पेशली बनाई जाती है रथ यात्रा के टाइम, क्योंकि हम मणिपुरी लोगों को लगता है कि जगन्नाथ जी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए कंपलसरीली हर घर में इस रेसिपी को बनाई जाती है, जगन्नाथ जी को चढ़ाई जाती है और फिर हम अपने घर में भी खाते हैं। वैसे तो अदरवाइज़ आप इस रेसिपी को कभी भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। वैसे तो फ्रेंड्स, इसी को मल्टीपल वेज में बनाया जा सकता है। इसको आप ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स के साथ बना के ग्रीन इडली भी बना सकते हो, टेंडर बेम्बू शूट के साथ बना के इसको व्हाइट इडली भी बना सकते हो, एसब्रोड के साथ बना सकते हो, मटर के साथ बना सकते हो, बहुत सारे चीज़ों के साथ उटी बना सकते हो। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी सिंपल मटर वाला उटी। इसके साथ मैं बनाऊंगी खिचड़ी। उटी को आप ऐसे ही प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप इसी तरीके से कॉम्बो में ट्राई करिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। टेस्ट ज़्यादा खुल के आता है। उटी एंड खिचड़ी कॉम्बो पैक में बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बनाने के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मटर 300 ग्राम्स, और इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और इसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब राइस, आप कोई भी राइस का यूज़ कर सकते हो, और इसको भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप मूंग दाल, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा तेजपत्ता 4 to 5 नंबर्स, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ग्रीन चिली और थोड़ा सा ड्राई रेड चिली। 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा रो पीनट्स। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट और स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा कोरिएंडर स्टॉक्स। और अगर आपके पास चाइनीज़ टाइप्स या फिर हुकर टाइप्स अवेलेबल है तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा, इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा गोटा जीरा, और यहाँ पे मैंने एक मसाला मिक्सचर बनाया है, थोड़ा सा गोटा जीरा, गोटा धनिया और गोटा ब्लैक पेपर को अच्छी तरीके से थोड़ा सा रोस्ट करके उसको कोर्सली ग्राइंड किया है मैंने। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा देसी घी, और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा दूध। तो अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले खिचड़ी को बनाने के लिए राइस को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले लिया है मैंने राइस का बाउल, और उसके ऊपर अब मैं ऐड कर रही हूँ दाल। राइस और दाल की क्वांटिटी आप हमेशा 2:1 के हिसाब से लीजिएगा। जितना क्वांटिटी का आप दाल ले रहे हो उसका डबल क्वांटिटी का राइस आप लीजिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब घी। घी आप स्किप मत करिएगा, इस रेसिपी में अच्छी लगती है। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट और थोड़ा सा धनिया का स्टॉक्स। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक स्पून की हेल्प से, और इसको साइड में 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी ये राइस सेट हो रही है तब तक हम अपना उटी बनाने का प्रोसेस में चले जाते हैं। तो उटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक प्रेशर कुकर, इसमें मैं आप ऐड कर रही हूँ मटर, 2 तेजपत्ते को इस तरीके से मैंने तोड़ के डाल दिया है। इसके साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट,
और थोड़ा सा धनिया का स्टॉक्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, हाफ टी स्पून के करीब घी ऐड करी है मैंने। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 ग्लास पानी, अराउंड 350 ml के करीब पानी ऐड करी है मैंने। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से मिला लेंगे और कुकर का लिड लगा लेंगे। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। इसके लिए मैंने कुकर को चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है। और अब हम वेट करेंगे इसमें 5 to 6 विसल्स आने तक। 5 to 6 विसल्स होने के बाद अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इसको एज इट इज़ रख देंगे गैस के ऊपर ठंडा होने के लिए, जब तक इसका स्टीम पूरी तरीके से निकल नहीं जाता। ये देखिए पूरी तरीके से स्टीम निकल चुकी है। ये देखिए अब मैं खोल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से एकदम परफेक्ट बनी है हमारी ऊटी। ये देखिए मैं एक चेक करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से बहुत गर्म है, सावधानी से चेक करिएगा। इस तरीके से प्रेस करने में ये टूट चुका है, मतलब ये कुक हो चुका है, लेकिन अपना शेप अभी भी मेंटेन है। तो इसी तरीके का कंसिस्टेंसी चाहिए हमको ऊटी बनाने के लिए। गैस का फ्लेम मैंने फिर से ऑन कर दिया है और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 1.5 ग्लास के करीब पानी और उसके साथ ही साथ मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और उसके बाद एक स्पैचुला के हेल्प से आपको इसको चलाते जाना है। 2 to 3 मिनट के लिए आपको इसको बॉईल कर लेना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। आप बीच बीच में इसको स्टर करते रहिएगा। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। उसके लिए अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई और इस कढ़ाई के ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक तेज पत्ता। इसके साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ एक ड्राई चिली और थोड़ा सा ग्रीन चिली, इस तरीके से स्लिप किया हुआ। इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट। अब इसके ऊपर मैं तड़का लगा दूँगी जो ऊटी हमने पकाए थे। अब इन सभी चीज़ों को मुझे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बीच बीच में आप स्टर करते रहिएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है हाफ टी स्पून के करीब घी। पहले भी मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया था इसमें। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब मिल्क और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। आप बीच बीच में चलाते जाइएगा। जितना आप स्पैचुला को इस तरीके से चलाओगे उतनी ही अच्छी कंसिस्टेंसी आपकी ऊटी की बनेगी। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। अब फाइनली हम लोग इसको गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता देकर। अब एकदम रेडी है हमारा ऊटी सर्व करने के लिए। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको रख देंगे साइड में। अब हम चलते हैं खिचड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक प्रेशर कुकर और इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल और इसमें मैंने ऐड कर दिया है एक तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा स्लाइस अनियन और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट और इसको इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से। और मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर 4 to 5 ग्रीन चिली को इस तरीके से फ्लिप करके। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो मसाला मिक्सचर मैंने बनाया था उसका 1 बड़ा चम्मच। ऊटी को मैंने बहुत सिंपल बनाया है तो मैंने खिचड़ी को थोड़ा सा स्पाइसी रखा है। अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी जो राइस मैंने रखे थे उस टाइम को सेट होने के लिए। अब इसको भी इसी तेल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। आपको 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी पानी। मैंने 4 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है इसमें। इसको मिला लेंगे इस तरीके से एक बार और कुकर का लिड लगा के इसमें 3 विसल्स आने तक हम लोग वेट करेंगे। पहली विसल्स हम लोग हाई फ्लेम पर लगवाएंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम को कर देंगे मीडियम और सेकेंड एंड थर्ड विसल्स आपको मीडियम फ्लेम पर ही लगवाना है। उसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम खिचड़ी में भी एक तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन और इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल की जगह पर घी का भी यूज़ कर सकते हो। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ
रॉ पीनट्स जो मैंने लिए थे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी हाफ टी स्पून के करीब जीरा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट और 2 ग्रीन चिली को इस तरीके से स्लिप किया हुआ। इसको एक बार इस तरीके से मिला लेंगे और अब मैं कुकर का ढक्कन खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मेरा खिचड़ी एकदम परफेक्ट बना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है तड़का और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप पहले ही ऐड करिएगा, मुझसे मिस हो गया था। फाइनली अब हम गार्निश कर लेंगे हमारे खिचड़ी को थोड़ा सा धनिया पत्ता देकर और इसको 1 मिनट के लिए इस तरीके से बंद करके रख देंगे। अब चलिए सर्व करने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई करके खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी के साथ आप कोई भी तरीके का सूखी सब्जी या फिर पापड़ सर्व करके खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग रेसिपी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।